कहावत फिल्म में बहुत सुने होंगे, औरत का चक्कर बाबू भैया। ये औरत का चक्कर इस बार जो है वो राज्यसभा में एक सीट गंवा दिया महागठबंधन ने। आप सोच रहे होंगे औरत का इसमें क्या चक्कर है? औरत का ही चक्कर है। जो 4 विधायक महागठबंधन के गायब हैं, जिन्होंने वोट नहीं किया, उसमें से एक नाम है फैजल रहमान का। फैजल रहमान ढाका विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक है और एकमात्र आरजेडी के विधायक हैं जो गायब हैं। हालांकि इनके पिता जो है वो कांग्रेस से थे। ये भी शुरू में जेडीयू से पहला चुनाव ये लड़े हैं अपने जीवन का, तो जेडीयू से ही लड़े हैं। लेकिन मैं औरत का चक्कर क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि कहते हैं कि अमित शाह के हाथ में सबका फाइल होता है और संभवतः फैजल रहमान का फाइल हाथ लग गया है। मई 2007 में गुवाहाटी में एक मर्डर हुआ था। एक प्रभात कुमार शर्मा का मर्डर हुआ। उस प्रभात कुमार शर्मा के मर्डर में इसी फैजल का हाथ था, इसी फैजल रहमान का हाथ था, जो कि उस समय उनके पिताजी मोतीउर रहमान राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, राज्यसभा के आरजेडी के टिकट से। और उस मर्डर में क्या फंसा बेटा, 6 महीने के अंदर दिसंबर 2007 में उनकी मृत्यु हो गई, अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही। अब वो केस तो किसी तरह से दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? क्योंकि आपको भी पता है 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और आरजेडी के मंत्री हुआ करते थे, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे इनके पिता मोतीउर रहमान। और उस समय आरजेडी के सांसद थे जिस समय आरजेडी का, कह लीजिए कि आरजेडी के ऊपर यूपीए सरकार चल रही थी। 22 सांसद उस समय थे आरजेडी के और पूरी तरह से निर्भर थी। अगर आरजेडी समर्थन खींचती, मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती, जो 2004 से 9 के बीच में थी। तो किसी तरह से बेटे को बचा लिया गया, लेकिन सदमा बर्दाश्त कर नहीं पाए पिता में, तो जो मोतीउर रहमान है वो गुजर गया। हालांकि मोतीउर रहमान भी बहुत दबंग, बहुत धाकड़, बहुत पुराने नेता हुआ करते थे। मोतीउर रहमान 1980-1985 2 बार कांग्रेस से विधायक बने। फिर उसके बाद 90 में हार गए कांग्रेस से, 95 में हार गए कांग्रेस से, फिर 2000 के चुनाव में कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। तब ये चले गए आरजेडी में, क्योंकि तब तक पता है सबको कि आरजेडी बहुत बिहार में स्ट्रांग हो चुकी थी, तो ये आरजेडी में चले गए। आरजेडी ने इनको 2004 में डायरेक्ट राज्यसभा भेज दिया और राज्यसभा जाने के बाद ये राज्यसभा में ही थे। और 2007 में जब बेटे ने कांड किया तो मृत्यु हो गई। मई में कांड हुआ, दिसंबर में बेचारे की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर बेटा कितना पावर हाउस है, आप सोचिए कि 7 में पिता की मृत्यु हुई दिसंबर में। उसके बाद जब बेटा को राज्यसभा नहीं भेजा गया, लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं दिया आरजेडी ने 2009 में, फिर 2010 के चुनाव में आरजेडी ने टिकट नहीं दिया बेटे को, यानी कि रहमान साहब को, उनके बेटे फैजल रहमान साहब को, तो ये चले गए जेडीयू में। और इनकी किस्मत कैसी है देखिए, इनका इतिहास, राजनीतिक इतिहास बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताएंगे कि वो मर्डर की पूरी कहानी है, वो भी पूरा बता देंगे, पूरी कहानी बता देंगे। लेकिन पहले इनका थोड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष जान लीजिए। जब जब जिस जिस पार्टी की हवा रही है बिहार के किसी भी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी की हवा रही है उसके खिलाफ ही चुनाव लड़ करके जीतते हैं। 2010 में सबको पता है अखंड प्रचंड बहुमत मिला था नीतीश कुमार को और एनडीए को, सारी की सारी सीट जीत गए थे, अंडर 25 हो गए थे आरजेडी। और उस समय ये जेडीयू से टिकट लेके चुनाव लड़े और हार गए 2010 के चुनाव में। जेडीयू से टिकट ले करके इसी ढाका विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 2015 में ये चले जाते हैं फिर आरजेडी के अंदर और 15 में ये जीत जाते हैं। फिर 2020 में जब आपको पता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है आरजेडी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2020 में आरजेडी, और उसमें ये चुनाव हार जाते हैं। फिर 2025 में अभी जब नीतीश कुमार की फिर से हवा है, जब एनडीए की हवा थी, 202 सीट 3 सीट निकाल के ले गए, फिर ये जीत गए। यानी कि ये लहर के खिलाफ इनको जीतने में ज्यादा मजा आता है, या जब भी जीते हैं लहर के खिलाफ ही ये जीते हैं। तो ये इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा पक्ष है। अब आ जाइए उस मर्डर के ऊपर। मर्डर हुआ था कैसे? हुआ ये था कि अभी फैजल रहमान की उम्र कितनी है? 40 साल उम्र है। तो आप जोड़ लीजिए 2007 में, आज से अगर 20 साल पहले कर लीजिएगा, मतलब 2007 का मतलब होगा कि आज से 19 साल पहले, तो उनकी उम्र कितनी होगी? 19 साल। तो 19 साल का टीनेजर लौंडा थे ये। लड़की पे दिल आया और एक ही लड़की पे 2 लोगों का दिल आया। एक प्रभात कुमार जो शर्मा थे वो वहाँ पे एक होटल का बिजनेस करते थे, तो उनका भी किसी लड़की के साथ संबंध था
और फैजल साहब ने कहा भाई हमारे पिताजी तो जो है वो सांसद हैं, तुम ऐसे कैसे कर लोगे, हमारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा कैसे संबंध हो जाएगा, हमारा दिल आया है। तो इन्होंने क्या किया, 19 साल का उम्र था, कोई हम उम्र यानी कि कम उम्र का कोई लड़का था, वेटनर था, गोलीबाज शूटबाज जो भी आप उसको कह लीजिए, उस उम्र के लड़के को, उसको इन्होंने फिरौती दे दिया। ये तीनों सब एक दूसरे को आपस में जानते थे। जिसको फिरौती दिया गया उस लड़के का नाम था मनीष रंजन शर्मा उर्फ मुन्ना। तो मुन्ना जी क्या किए कि प्रभात जी को फोन किए, बोले कि आओ कुछ बात करना है, ऑटो में बिठाए, कहीं लेके गए और ऑटो में ही गोली दाग दिए, बेचारे का मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर इनका नाम आ गया, क्योंकि 18 साल 20 साल के लड़के के अंदर कितना गट्स होता है। जैसे ही पुलिस ने पकड़ा उन्होंने तुरंत बक दिया कि हाँ हमको जो है सारा कुछ जो फिरौती मिला था वो सांसद साहब के बेटे फैसल साहब ने दिया था। फिर केस मैनेज किया गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन आज भी आपको इस केस का एक भी डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के ऑनलाइन उस पर मिलेगा, न आपको किसी और जगह पे मिलेगा। मतलब मामला को दबा दिया गया। लेकिन मामला को दबा दिया गया है ना, लोगों की नज़र से दबा दिया गया है, लेकिन देश के गृह मंत्री की नज़र से तो दबाया नहीं गया होगा। तो अमित शाह के पास का तो बारे में ये कहते हैं उनके पास सबका फाइल होता है। हालांकि आजकल बिहार में सम्राट चौधरी बोलने लगे हैं कि हमारे पास सबका फाइल है। तो फाइल निकल गई है, उधर फाइल निकली, इधर फैजल रहमान साहब जो है वो सुबह से गायब है। आज राज्यसभा का चुनाव था और गायब ही रह गए। अब तो लगभग मान के चल लीजिए कि पांचों के पांचों सीट एनडीए को चला गया है और ये आरजेडी से गए। अब ये मोस्ट प्रोबेबली फिर से ये जाएंगे जेडीयू में, वैसे भी 2010 में चुनाव लड़ ही चुके हैं जेडीयू से। तो ये है कहानी। ऐसे 3 अभी और विधायक हैं, उन तीनों की कहानी खोद रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। कुछ ना कुछ तो फाइल जरूर खुला होगा उन तीनों का भी। और एक इंटरेस्टिंग और चारों में कोरिलेशन है। हालांकि ये बने तो हैं अभी आरजेडी में है, लेकिन इनका इतिहास पूरा कांग्रेसी है, इनके पिताजी का पूरा इतिहास कांग्रेसी है। तो चारों के सारे कांग्रेसी ही ने दगा दिया है, गच्चा मारा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।